नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। देश में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिससे कोई रास्ता नहीं रुक रहा, कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा और ये मूवमेंट सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन सरकार के होश उड़े हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही सीजेआई सूर्यकांत के बयान के बाद कुछ दिन पहले ही हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ युवाओं को कॉकरोच कह दिया था। और जैसे ये पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर एक तरह से सुनामी सी आ गई। देखते ही देखते लोकप्रियता के मामले में महज 3 से 4 दिन में देश की सबसे बड़ी पार्टियों को भी पछाड़ते हुए यह पार्टी आगे बढ़ी और महज 6 दिन में लगभग 21 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। हरियाणा की कुल आबादी की बात करें तो हरियाणा की कुल आबादी के लगभग ये करीब है और ऐसे में भले ही कुछ दिग्गज नेता इस पार्टी का समर्थन कर रहे हो, लेकिन सरकार के साथ साथ टेंशन तो सभी की बढ़ी हुई है और अब इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। जहां इनेलो विधायक अपने आप को कॉकरोच विधायक बताते हुए नजर आए, तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी समर्थन किया है और कई जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले कुछ युवा सड़कों पर भी नजर आए। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा सियासी तूफान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर हरियाणा की कुल आबादी से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे भी पार्टी के समर्थन में आ चुके हैं। इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला तो खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक तक बताते नजर आए। अर्जुन चौटाला ने सीजेआई के बयान के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को बंद करने का भी विरोध किया और कहा कि एक और कॉकरोच इस पार्टी के साथ जुड़ रहा है और ये कॉकरोच विधायक भी। मेरे कॉकरोच भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाइयों, एक और कॉकरोच आज आपके साथ जुड़ चुका है और ये केवल एक कॉकरोच नहीं है, मैं एक वो कॉकरोच हूं जो विधायक भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक भी बन चुका है। तो वहीं सोशल मीडिया एक्सपर्ट सीजेपी के अकाउंट को बैन किए जाने का विरोध सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी किया और सरकार पर निशाना साधा। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। पिछले 5 दिन में करीब 13 मिलियन से ऊपर फॉलोअर, कहीं ओपनर लड़ रहे थे। देखिए, ये जो है, मैं समझता हूँ कि जो युवा है, युवा में जो आक्रोश है सरकार के प्रति, ये जो सिस्टम भाजपा ने ऐसा बनाया है कि पूरी तरीके से रिग कर दिया है सिस्टम, ये सब उसके लक्षण है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे बड़े चेहरे भी सीजेपी का समर्थन कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी नेता इस मूवमेंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस पार्टी को पाकिस्तान जनता पार्टी तक करार देते नजर आए। हालांकि सीजेपी फाउंडर ने सबूत के साथ दावा किया कि 94% फॉलोवर भारत के ही है। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं और इस मजाक को सिर्फ मजाक नहीं बल्कि काफी गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सियासी गलियारों में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपको एक बार परिचय करवा देते हैं। राजवीर सिंह रोहिला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन खरोड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेंद्र जादौन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले राजवीर सिंह रोहिला जी, शुरुआत में जितना संक्षेप में आप लोग अपना एक ओपनिंग कमेंट रख सकें, ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। क्या समझ में आ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनता है, एक वेबसाइट बनती है और ट्विटर पर भी इसी तरह से अकाउंट बनता है और सियासी तूफान सा आ जाता है सोशल मीडिया पर, तो कम से कम यही दिखाई दे रहा है क्योंकि 21 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, लगभग हरियाणा की आबादी के बराबर फॉलोअर्स पहुंच चुके हैं और लगातार ये तेजी से बढ़ रहे हैं। राजवीर जी। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। नहीं, सोशल मीडिया पे जो अकाउंट बनाया है जी अभिषेक दीपिके ने, अभिजीत, तो वो एक मनोज अभिजीत जी दीपिके ने, तो वो एक सीजेआई जी की टिप्पणी पे उन्होंने ये किया है
ठीक है, अच्छी बात है, वो जो कर रहे हैं उसका हमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बुलबुला होता है और रोज नया कंटेंट चाहिए। तो आज का कंटेंट में थोड़ा सा दिक्कत थी तो ये कंटेंट आ गया, तो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसे मुझे लगता है इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर संबंध में 1000 फॉलोअर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ज्यादा महत्व का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा में है वो सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी आज भी मीटिंगों में थे, मैं विदेश से निवेश आए, जापान के साथ मीटिंग थी उनकी, नोएडा के जो ट्रेडर्स उनके साथ मीटिंग थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना काम कर रही है, और ये जो मनोरंजन का जो साधन बनाया हुआ है इसमें आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें फ्रॉड की भी सूचनाएं बहुत आई है। भाई कोई एक लिंक आता है सीजेपी का और उस लिंक से आपका फोन हैक हो जाता है, 7-8 FIR हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है अभी इसको देखें और विचार करें। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग 12 साल से लगातार इस सरकार का विरोध कर रहे हैं वही लोग सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा भाई आप लोगों में दम नहीं है क्या सवाल खड़े करने का? आप अपनी पार्टियों के नेता हैं, कोई टीएमसी से है, कोई इनेलो से है, कोई कांग्रेस से है, कोई समाजवादी से है। तो ये अच्छा गुरनाम सिंह चरूरी जी को 42 लाख वोटों से इन्होंने उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया किसी ने, अपने आप जिला अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच की स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि ये एक हवा हवाई बात है और इस पे कोई यानी आप मान रहे हैं कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी आप भले इसको एक बुलबुला कह रहे हैं, लेकिन वेट एंड वॉच को लेकर के भी कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं कुछ तो है। गगन जी क्या लग रहा है आपको? ठीक है, मैंने रोहिला साहब मैंने कहा एक बार छोटा छोटा सा ओपनिंग कमेंट करते हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। गगन जी मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? शायद गगन खरोड़ जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जी गगन जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको और जो साथी व्यवस्था है नेता विधेयक में और जो देश प्रदेश की जनता ये आपका कार्यक्रम देख रही है उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार राम राम जी। अभी मैंने आपकी संपूर्ण जो आपने रिपोर्ट के पर दी वो भी मैंने देखी, सबके विचार भी सुने। अभी हमारे साथी व्यवस्था भाई हमारे रोहिला जी है उनके भी मैंने सुना, क्या कहना चाह रहे थे। देखो कमाल की बात क्या है, अभी आपकी रिपोर्ट में मैंने सुना कि किसी ने तो ये एक आज ये स्थिति पैदा हुई है देश में, जिसके लिए हमारे जो एलओपी है और माननीय सांसद है वरिष्ठ नेता हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, वो पिछले कई साल से लगातार 1-1.5 साल से सचेत कर रहे हैं सरकार को कि आने वाला टाइम खतरनाक है। आप ना किसी जनता की बात को सुन रहे हैं, युवाओं के साथ डेली के डेली बेरोजगारी का विषय है। नीट की परीक्षा का 2024 में क्या हुआ सब सारे देश ने देखा, 2025 में क्या हुआ सारे देश ने देखा। छोटे छोटों को कठपुतलियां बना के इनको पकड़ के अंदर कर देते हैं, ये बात खत्म हो जाती है। आज तक रिजल्ट कुछ निकला 2026 में फिर दोबारा। और सबसे हैरानगी की बात यह है जो शर्मी जो है सरकार की बीजेपी की, 17 से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। इसके लिए कोई संज्ञान है किसी का? कोई है उसके पर बातचीत? मतलब ये जो भी आंदोलन कोई भी आगे आके सरकार के खिलाफ करता है, चाहे वो विपक्ष का करता है, विपक्ष की पार्टियां करती है, जनता करती है, किसान करते हैं, आज नौजवान खड़े हुए हैं, इनका एक इन्होंने सिस्टम बना लिया है कि सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा या तो उसको देशद्रोही कहा जाएगा या उसको आतंकवादी बताया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये हमारा जो जेनजी है यूथ वो खड़ा हुआ, उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया। और ये प्लेटफॉर्म भी कैसे बना? यदि अचानक से एक बुलबुला जो इतने दिनों से उभार देश की युवाओं के भी मन में उभर रहा था, इसको ये अपने हर तरीके से दबाने का दमनकारी नीतियों से दबाते थे। ये तो अचानक से बड़ा दुख है हमारे को। कहते हैं कि सर्वोच्च आज की डेट में हमारे संविधान के सर्वोच्च जो रक्षक हैं चीफ जस्टिस जो है हमारे सीबीआई सूर्यकांत जी, बड़े आदरणीय सम्मानित है और वो काफी टाइम से सेवाएं अपना उसमें देते रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बड़े उच्च पदों पे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी अब वो 2 दिन से उसकी सफाई भी कर रहे हैं चीफ जस्टिस की। मैंने ये ऐसे नहीं कहा था, इसको अलग से दे दिया, इसको गलत पेश कर दिया, तो उसमें मीडिया की भी गलती निकाल रहे हैं, वो मीडिया ने कुछ बात उठा के दिखा दिया। लेकिन
ये जैसे भी हुआ जो भी हुआ, इसको एकदम से आघात लगा और आप ये देखो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब उसको हमारे रोहिला जी नकार रहे हैं, बीजेपी नकार रही है कि ये तो कुछ भी नहीं है जी, ये तो पीछे से किसी ने फंडिंग कर दी। अभी एक मैंने सुना आपके अभी रिपोर्ट में आपने कहा कोई इसको पाकिस्तानी पार्टी, अभी तो पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगे इनको, और ये कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपको किसी चीज से नहीं पड़ता, किस चीज से फर्क पड़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी वहां जाके टॉफी बांट रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मैटर लेके आ जाते हैं, और फर्क क्या पड़ रहा है उनको। यहाँ पर 17 स्टूडेंट सुसाइड करके कांग्रेस को कितना फर्क पड़ रहा है? इस चीज का कांग्रेस को भी तो फर्क पड़ना चाहिए ना सर, किस तरह से युवा एक पार्टी लाइन से अलग होकर के चलने का काम कर रहे हैं। देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियां, उनसे ज्यादा फॉलोवर्स एक साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ सुनो ना, ये देखो क्या है, ये अभी पहले तो मैंने आपको क्या कहा, ये अचानक से एक तरीके से जो एकदम से बवंडर मचा, इससे आप एक चीज को क्यों नहीं नोट कर रहे हो? आप हमारे से सवाल ठीक है, पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी एक अपील की थी जैन जी से, उसका भी जिक्र करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी, इनेलो के तो विधायक यहाँ तक कहते हुए नजर आए हैं कि मैं कॉकरोच एमएलए हूँ। ये अचानक से इस तरह से एक जो सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई, उसको क्या इतना सीरियसली लेने की जरूरत महसूस हुई इनेलो को या इनेलो के विधायक को? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है इस बारे में? वो ऐसे ही तो आ नहीं गए होंगे पार्टी प्लेटफॉर्म पर, कुछ चर्चा भी की होगी, क्योंकि 3-4 दिन तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद आकर के वो कह रहे हैं कि ना मैंने पार्टी की शपथ ली, ना मैंने नेता की शपथ ली, मैंने संविधान की शपथ ली और मैं भी कॉकरोच विधायक हूँ, कॉकरोच साथियों के साथ में हूँ। जितेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। देखिए, ये मुद्दा युवाओं का है। युवा बड़े हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है हिंदुस्तान में। रोजगार प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान का युवा और विशेषकर हरियाणा का युवा विदेशों में अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों में जाकर के अपने परिवार का गुजर बसर करने पर मजबूर हो चुका है। नंबर एक बात तो हमारे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है और युवाओं को कोई काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, विदेशों में उनको अपमान सहन करना पड़ रहा है। और ऐसे हालात में यदि देश के सीनियर व्यक्ति भी, देश के वरिष्ठतम व्यक्ति भी उनको ऐसी शब्दावली का प्रयोग करें, कॉकरोच उनको कहें, परजीवी कहें, पैरासाइट उनको कहें। देखिए, इससे पहले किसान आंदोलन को भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। इन्होंने भी कहा था कि ये आंदोलन जीवी है, ये परजीवी है, ये तो ऐसे चिपटे हुए हैं। कहीं न कहीं उसी की पुनरावृत्ति अब जो है ना CGI ने करने का काम किया है। वो किसानों का मुद्दा था, इन्हीं मुद्दों को लेकर के किसान ज्यादा गुस्से में हुआ और उन्होंने 13 महीने तक आंदोलन करके सरकार को बैकफुट पर लाने का काम किया था। अब वही शब्दावली जो युवाओं के लिए प्रयोग की गई है, तो निश्चित तौर पर आज जो बेरोजगारी की मार खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनके लिए ऐसे शब्द कहना तो वास्तव में निंदनीय है, युवाओं का अपमान है। और युवा ने इसको अपना अपमान महसूस किया है कि भाई ये एक तो हमारे को रोजगार नहीं दे रहे, हमारे को काम नहीं दे रहे, ऊपर से हमारे को परजीवी कहेंगे, पैराशूट कहेंगे या कॉकरोच कहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं। ये गुस्सा दिखाने के लिए युवाओं ने इस तरह की एक अपनी पार्टी का गठन करके इसको ये जो प्रचलन में आई हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड में है। और जहां तक अर्जुन चौटाला जी की बात है, अर्जुन चौटाला धरातल से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि इसमें राजनीति में आने से पहले जो पार्टी इकट्ठा हुआ करती थी हमारी इनेलो और जननायक जनता पार्टी, उस टाइम करण चौटाला, अर्जुन चौटाला जो है वो ज्यादातर राजनीति में भाग नहीं लेते थे। वो अपने काम में मस्त रहा करते थे, अपना खेत जोता करते थे, खेती खलिहान का काम करते थे, पढ़ाई का काम करते थे। लेकिन पार्टी अलग हुई, पार्टी को जरूरत हुई, उनको मैदान में उतारने का काम किया गया। तो ये नेता जो है हमारे, ये जमीन धरातल से जुड़े हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं उनको भी जो ये युवाओं का अपमान हुआ, वो उन्होंने भी इसको महसूस किया, उनको तकलीफ हुई, इसलिए युवाओं के साथ खड़ा होने का उन्होंने घोषणा की कि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, अगर आवश्यकता पड़ी तो आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके इस बेरोजगारी की, युवाओं के अपमान की लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। और इस आंदोलन के माध्यम से देखिए जितेंद्र जी, ये स्पष्ट रूप से है, सरकार इनके पेज को बंद कर दे, इनके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दे, लेकिन जो युवाओं ने मैसेज देना था वो मैसेज दे चुके हैं कि हिंदुस्तान का युवा नाराज है, जादौन साहब खड़ा हो चुका है, इसको संभालना बहुत जरूरी है।
ठीक है जादौन साहब, जिस तरह से सही कहा रेणु साहब ने, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी एक परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था उन दिनों जब किसान आंदोलन चल रहा था, इसी तरह की शब्दावली कमोबेश सीजेआई की तरफ से सामने आई। उसको लेकर के युवाओं में नाराजगी देखने को मिली, उसको लेकर के ये सीजेपी पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बना, लाखों करोड़ों लोगों ने एक साथ उसको कुछ ही घंटों में फॉलो कर लिया और ट्विटर पर, सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनके अकाउंट को ब्लॉक कर देना, इस तरह से जो चीजें चल रही हैं और जिस तरह से लगातार इसके लिए एक हाइप बना हुआ है सोशल मीडिया पर कम से कम, तो उसको किस तरह से देखा जाए, कितना सीरियसली लिया जाने की जरूरत है? नहीं देखिए, एक तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है जी, इसका मतलब कोई दबा हुआ असंतोष है, वो जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उभर कर सामने आ रहा है जी, तो सरकार को उसको एड्रेस करना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए। अकाउंट बंद करने से क्या होगा, कम से कम वो सामने तो आया था कि क्या हो रहा है, बिल्कुल लोगों के मन में क्या है, वो सारी भावनाएं उभर कर आई। देखिए, दबाने की रणनीति कभी ठीक नहीं होती, वो कई बार फिर विस्फोटक हो जाती है, ज्वालामुखी फूट जाता है, वोल्केनो बन जाती है, उसको बनने से रोकना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी जो भी नाम उन्होंने रखा है जी, जो भी उनको लगा होगा कि भाई ये नाम ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन उसकी कोई संवैधानिक धारा होनी चाहिए। अगर वो जो है असंवैधानिक है और किसी तरह के वो मजाक में जो मीम्स बनते हैं ना सोशल मीडिया पर, कोई कुछ भी लिख देता है, बेसिकली अभिव्यक्ति की बात है यहाँ पर और कुछ ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है तो वो उसको लेकर के कुछ भी उस पर डाल सकता है, ऐसी कोई उसमें बाध्यताएं तो है नहीं, कोई बाउंडेशंस भी है नहीं। उन्होंने मजाक में जो सीजीआई का बयान आया उसका व्यंग के तौर पर आक्रोश अपना जताया और इसीलिए कॉकरोच नाम रख दिया पार्टी का, क्योंकि कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल सीजीआई ने किया था। तो उसको लेकर के ये बात है, वो अचानक से बढ़ रही है। उसको तो युवा फॉलो कर रहे हैं ना, युवा समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए 21 मिलियन, समझ रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि कोई मोटिव तो होगा उनका जी, कि अचानक ही जो है बेसलेस तरीके से या ऐसे ही जो है बगैर किसी मैसेज के फिर तो जोड़ने का क्या मतलब है? कोई मोटिव तो होगा ना कि भाई वो उनकी ये समस्याएं हैं, उनकी ये दिक्कतें हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा या वो ये परिवर्तन चाहते हैं, कोई मोटिव तो होगा। या फिर बिल्कुल मजाक में ही है तो फिर मजाक नहीं, बिल्कुल मोटिव है, उसके पीछे मोटिव यही है ना कि युवाओं का अपमान हुआ है, उनको कॉकरोच कहा गया है और उन्होंने अपना जिस तरह से घोषणा पत्र और योग्यताएं, वो तमाम चीजें उनकी तरफ से एक तरह से जारी की गई हैं, भले ही मजाक में, लेकिन युवाओं का दर्द तो सीधे तौर पर है। आप कह रहे हैं मजाक में जी, इतने बड़े लेवल पर है तो मजाक कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल, ये तो आप कह रहे हैं मजाक में नहीं है इसका। अगर वो इतने बड़े लेवल पर जा रहा है, पूरा चैनलाइज हो रहा है तो उसको मजाक नहीं कहा जा सकता। यही सवाल कर रहा हूँ जादौन साहब आपसे, क्योंकि मजाक में फाउंडर भी यही कह रहा है कि मजाक में चीज शुरू हुई, लेकिन अब वो इस चीज को खुद भी थोड़ा सीरियसली लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि एक बुलबुला है, जल्दी फूट जाएगा, सोशल मीडिया का बुलबुला। नहीं, इस तरह का तो सरकार को नहीं लेना चाहिए जी, उनको, बल्कि ये कॉल करना चाहिए उनको कि हम आमंत्रित करते हैं कि आपकी क्या समस्या है, सामने आइए, बातचीत करते हैं, बजाय इसके कि आप बुलबुला कर दें, फिर तो वो बड़े लेवल पर चल रहा है, आप सोशल मीडिया बैन कर देंगे तो कुछ और तरीके से शुरू हो जाएगा। तो वो जो है दबे हुए जन असंतोष को जो जब वो उभर रहा है किसी रूप में, तो उसको पहचान कर उसके समाधान करने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा, हर चीज को हल्के में लिया जाना ठीक नहीं है। ये तमाम तरह की समस्याएं जो भारत में कई तरह की समस्याएं, नक्सलाइट समस्या खड़ी हुई, कभी कोई और हो गई, कभी कुछ हो गई, वो कोई कहीं ना कहीं असंतोष था, कहीं ना कहीं असंतुलन था, चाहे वो आर्थिक असंतुलन था, चाहे दूसरे तरह की आजादी का में कुछ उनकी बाधाएं रही, कोई कोई कारण थे, इसलिए वो सशस्त्र विद्रोह पैदा हुए, तमाम तरह के जो है तमिल सशस्त्र विद्रोह पैदा हो गया था, उसका समाधान बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये उसने तमाम तरह के भारत के सामने भी कई समस्याएं खड़ी कर दी, श्रीलंका को तो तमाम झेलना ही पड़ा, और भी है कई तरह के अलगाववादी आंदोलन खड़े हो जाते हैं, तो उनका पहले से ही समाधान किया जाना जरूरी है। तो सरकार को देखना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने से क्या होगा, कुछ और तरीके से काम शुरू कर देंगे, ये है। अंग्रेजों शासन के खिलाफ भी लोग लड़े थे और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वो चैनलाइज किया रखा, उन्होंने अपने आप को एक चैनल की तरह बना के रखा सारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, और वो लड़ाई जारी रखी, और कभी ना कभी फिर वो मौका ऐसा भी आया जब वो लड़ाई सफल हुई।
तो ये सरकार को देखना चाहिए कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड, रोहिला साहब समस्याएं क्या है, क्या असंतोष है। बिल्कुल उस असंतोष पर उनको बातचीत करके उसका समाधान करना चाहिए। सरकार जो भी अपने स्तर पर कर सकती है वो करना चाहिए। अगर वो इस तरह से दबाने का प्रयास, जैसे कोई एक रोग उभर रहा है और उसको और दबाने लग जाओ तो रोग तो फिर और बड़ा रूप ले लेगा। कभी ऐसा होता है, मेडिकल साइंस में भी यही बात है, और वैसे भी जो है व्यवहारिक तौर पर कोई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समस्या हो उसमें भी यही होता है। अगर आप ज्यादा दबाओगे तो फिर क्या होगा। इमरजेंसी लगानी पड़ी इंदिरा जी को, इमरजेंसी लगा के आपने दबाने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो दबाया नहीं जा सका उसको। बाद में उसका परिणाम भी आया, उनको झेलना पड़ा कि क्या रहा, फिर सत्ता से बाहर होना पड़ा। फिर बाद में चाहे कुछ भी परिणाम हुआ, परिवर्तन आए, बात अलग है, लेकिन एक बार तो दुष्परिणाम भी आया उसका। और ये है तो उसको देखने की जरूरत है। उसको देखना चाहिए कि वो आखिर में इसके पीछे कौन है। मजाक में उन्होंने कह दिया हो, क्या पता आगे चल के वो क्या करना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावनाएं बन सकती है। अब जब एक व्यक्ति के पीछे इतनी बड़ी संख्या में लोग, 2 करोड़ से ज्यादा लोग खड़े हो जाएं, तो उसमें वैसे ही एक शक्ति आ जाती है और वो उसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। इस बात से भी, इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रोहिला साहब, सरकार को तैयार तो इसके लिए रहना होगा, क्योंकि आपने जो कहा कि बहुत ज्यादा कोई परेशान नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। अगर इतनी बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो रहे हैं, युवा शक्ति एकजुट हो रही है, तो कोई तो परेशानी है उनकी, कोई तो समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही है, अनसुना अपने आप को महसूस कर रहे हैं लोग। इसी वजह से एक दिशा उनको जब मिली, एक कुछ हिंट जब उनको मिला, तो वो वहां उस तरफ दौड़े चले गए। रोहिला साहब। जितेंद्र जी, मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से बताना चाहूंगा, सरकार हर विषय पर तैयार रहती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार जनता से मिलते हैं, जनसंवाद करते हैं। उन्होंने चाहे कहीं भी कोई रोक ले, वो अपनी बात पे कोई भी रख सकता है वहाँ। तो सरकार तो आपके द्वार है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, सरकार तो आपके द्वार पे है। आप बहुत से विभिन्न प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। संवाद जो है कि समाधान शिविर बना रखे हैं सरकार ने, बड़े लेवल पे कमेटियां बना रखी है। तो ये तो कहने की बात है नहीं, अगर सिर्फ कहने की बात है ना सर। रोहिला जी, एक बात समझिएगा, यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर, एक्स पर उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक करवा दिया गया सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार क्यों अकाउंट ब्लॉक करवाएगी, मुझे ये बताइए ना। रिपोर्टिंग की है एक्चुअली में क्या है जितेंद्र जी, अगर सुनिए, अगर आपका जो अकाउंट है मान ली फेसबुक है या एक्स है या और अन्य है, अगर मास रिपोर्टिंग होगी तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हैं वो। बहुत से उसमें नॉर्म होते हैं, किस नॉर्म में आपने ये चीजें आई है जिसके कारण आपका ये सस्पेंड हो गया, ठीक है ना। तो ये अकाउंट सस्पेंड होना बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, 2 मिनट में अकाउंट बन जाते हैं। लेकिन जो आप इसकी इनकी मनसा समझते हैं, लेकिन 2 मिनट में इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते ना सर। सुनिए तो मेरी बात, जो इन्होंने मतलब इन लोगों को पुश कौन कर रहा है, जो अभिजीत दीपके जी है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? प्रकाश राज साउथ का एक एक्टर है, वो लगातार सरकार को ट्रोल करता है। आप उसके सोशल मीडिया देख सकते हैं जाके। महुआ मोहितरा जी है, अखिलेश यादव जी है, या और जो लोग 12-13 साल से इस सरकार को डैमेज करने की कोशिश में लगे हुए, अपना जनाधार बनाने की कोशिश में लगे हुए, और बार बार में मुंह की खानी पड़ती है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद, लगातार हरियाणा में 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो लोग 0 पे आ गए, 0 से 2 पे आए आज ये लोग, तो ये अपना जनाधार को वो सोच रहे हैं तुम्हें वहां से सहानुभूति मिल जाएगी। आप ये नेक्सस समझिए, ठीक है। आम आदमी पार्टी का भी नाम आ रहा है इसमें, सिसोदिया जी के साथ उनकी फोटो आई है, ठीक है ना। तो ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस की क्लियरिटी तो मतलब आएगी समय पे। आपको लग रहा है, तो हैरान हूँ, आपको लग रहा है कि इन नेताओं ने मिलकर के जो विपक्ष में या जो सरकार का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पहले ही अपना एक संगठन बना करके इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करवाया? नहीं, मैं किसी पे मतलब ब्लेम नहीं लगा सकता, झूठी बात। लेकिन जो लोगों के जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, भाई इन्होंने भी ज्वाइनिंग की है, इन्होंने भी ज्वाइनिंग की है। अब आप मुझे ये बताइए ना, इनेलो के जो अर्जुन चौटाला है, उन्होंने अपनी पार्टी में भरोसा ही नहीं रहा, ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पे भरोसा ही नहीं रहा, चौधरी देवलाल के नाम पे भरोसा ही नहीं रहा, जो इनका परिवारवाद है उस पर भरोसा ही नहीं रहा है। आज ये कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस विधायक बन गए,
10,000 एकड़ जमीन जो इन्होंने दावा किया था भाई हम तो जमींदार है, ठीक है ना। तो आप इनकी मंशा समझिए, ये लोग एक प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं भाई आप लोग मतलब सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन जनता समर्थन दे रही है। धरातल पर जो हरियाणा सरकार ने काम किया, केंद्र सरकार ने काम किया है, अब आप मुझे हर घर जल योजना है हमारी, वो सबको जाती है, जो राशन की जो हमारी सुविधाएं हैं वो सबको मिलती है। रोहिला साहब, रोहिला साहब आपकी जितनी योजनाएं हैं, आपकी जितनी योजनाएं हैं, जितने लाभार्थी हैं, ठीक है आपकी सरकार जो काम कर रही है सरकारी जनता का काम करने के लिए ही होती है, लेकिन जो नाराजगी होती है लोगों में वो भी तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये जो लोग 21 मिलियन लोग, जो ये युवा वर्ग है जो 21 मिलियन लोग हैं, अगर ये एक साथ एक समर्थन में एक आवाज उठा रहे हैं युवाओं की और सरकार के खिलाफ वो आवाज उठ रही है, तो मतलब नाराजगी तो है ना सर। और 2-4 लोगों में नहीं है, 2-4 नेताओं में नहीं है, ये युवाओं की नाराजगी है सीधे तौर पर। सर मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से बताना चाहता हूँ, और जो ये अकाउंट चला रहे हैं भाई, मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई सोशल मीडिया से राजनीति नहीं होती, राजनीति में सोशल मीडिया एडिट होता है। सोशल मीडिया से राजनीति नहीं होती है, ठीक बात है। सुनिए, धरातल पर आना पड़ता है, मुद्दे देखने पड़ते हैं, जनता से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। एक बात, अभी बॉबी कटारिया था, एनआईए ने पाया था उसको 1-1.5 साल पहले, उसके 5 मिलियन फॉलोअर थे। 2019 में उसने फरीदाबाद से चुनाव लड़ा था, 384 वोट आई थी उसकी। एजाज खान ने मुंबई में चुनाव लड़ा था, 5.6 मिलियन फॉलोअर थे उसके, 155 वोट आई थी। तो मैं सोशल मीडिया की ताकत को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया से आप कुछ कर पाएंगे तो इसमें संदेह रहता है। नहीं, वो तो खुद ही चुनाव लड़ने की बात तो अभी सामने आई नहीं, ये सिर्फ आवाज की बात है सर। अगर 10 लोग कहीं से, 100 लोग कहीं से, अगर 10 लोग कहीं से, 100 लोग कहीं से, लेकिन आवाज तो देश की है ना। अगर 1000 लोग कहीं से, 2000 कहीं से, 10,000 कहीं से, आवाज देश के लोगों की है, देश के युवाओं की है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके भी इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने फॉलोअर्स 4-5 दिनों में इधर बढ़ गए हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी के फॉलोअर्स मिला लिए जाए, अगर कांग्रेस और बीजेपी के फॉलोअर्स मिला लिए जाएं, क्योंकि 13 पॉइंट समथिंग कांग्रेस के हैं और लगभग 9 मिलियन के आसपास बीजेपी के हैं, अगर दोनों मिला लेते हैं, बराबर में बन रहे हैं आज सीजेपी के, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। आप बता क्या है, सुनिए मेरे, आप मुद्दे पे डिबेट कीजिए, सोशल मीडिया पे नहीं होता कुछ भी, क्योंकि जो कंटेंट है हर रोज मुद्दा युवाओं का मुद्दा है, युवाओं की नाराजगी का मुद्दा है। आपने सुना, मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन आपने सुना जादौन साहब ने क्या कहा। कमोवेश लगभग राजनीतिक विश्लेषक यही सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, लेकिन राजनीतिक दल यही सोच रहे हैं, इस बात का एनालाइज यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, सुनिए पूरी बात तो सुनिए ना सर, रोहिला साहब पूरी बात सुनिए। राजनीतिक विश्लेषक कम से कम यही इस बात से सबक सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई आवाज जो दबी हुई है, जो छटपटा रही है, जिसको कोई दिशा नहीं मिल रही है, जो अपने आप को अनदेखा महसूस कर रहा है, वो इस मूवमेंट से जुड़ रहा है। और ये एक आंदोलन है, किसान आंदोलन में किसान एकजुट होकर के दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठ गए थे, रास्ते बाधित हुए थे, काफी कुछ परेशानियां हुई थी, उसको समझना और उस पर रिएक्ट करना सरकार की मजबूरी थी। सरकार इस पर भी रिएक्ट कर रही है, यही बात सामने आ रही है, यही दावा किया जा रहा है कि सरकार ने ही सोशल मीडिया एक्स का जो अकाउंट है वो बैन करवाया है, और इसीलिए बीजेपी के कुछ नेता, पाकिस्तान जनता पार्टी भी इसका नाम बता रहे हैं, बीजेपी के नेता बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये बात समझने वाली है, ये कहीं ना कहीं गौर करने वाली है। अगर युवाओं में कोई परेशानी है, कोई उनकी समस्या है, उसका समाधान करने की बजाय अगर इस तरह से उकसाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में और युवा इस बात से नाराज होकर के आपकी सरकार के खिलाफ होंगे, और ये देश के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। राजनीतिक जो स्ट्रेटजिस्ट है, विश्लेषक है, मैं उनको 1-2 उदाहरण देता हूँ आपको जी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, अरे सर तो लगभग बराबर के वोट मिले ना कांग्रेस को, लगभग बराबर के वोट मिले ना कांग्रेस को। 1 मिनट के लिए बात सरकार बनाने की है, 70 सीटें दे रहे थे कांग्रेस को, ठीक है ना। तमिलनाडु में जो विजय थलपति है उसको 15-20 सीटें दे रहे थे कुछ लोग, वो सरकार बना गया। तो स्ट्रेटजिस्ट का एक जो, अगर हमें एसी में बैठ के, मतलब अगर आपने ठीक जिक्र किया टीवी के का, आपने ठीक जिक्र किया टीवी के का।
अब मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूं। साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उसमें युवाओं का बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी ने माना, फर्स्ट टाइम वोटर्स का हाथ माना। 2014 में ही आम आदमी पार्टी सामने आई, अचानक से आई, सरकार बन गई। हरियाणा में भी जेजेपी बनी, अलग पार्टी बनी, हालांकि राजनीतिक परिवार से थी, लेकिन 10 सीटें आई, एक माहौल बना, काफी अच्छा माहौल उस समय पर जेजेपी के पक्ष में बना। अब टीवी के सबसे ताजा उदाहरण है, 2 साल पहले की पार्टी सत्ता में है, तो इस बात को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। गगन खरोड़ जी, कहीं ना कहीं परेशानी तो कांग्रेस के लिए भी होगी, क्योंकि अगर इस तरह से युवा कांग्रेस के साथ ना जुड़ करके, मुख्य विपक्षी दल है, आप सत्ता में आना चाहते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास लगातार आप सत्ता में आने का कर रहे हैं। अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी से भी उनका कोई लगाव नहीं है, तो ये चिंता की बात तो कांग्रेस के लिए भी है। जितेंद्र जी, मैंने बड़े गौर से सुना भी अपना, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र जमोह जी और हमारे मेरे तो प्रिय भाई हैं राजवीर रोहिला जी, इनकी मजबूरी है एक्चुअली में। देखो क्या विकट परिस्थिति आज की डेट में देश की बना दी है इन्होंने, कि मतलब कि जो भी खड़ा हो रहा है, जो भी जनता की आवाज उठाना चाह रहा है, चाहे कोई वो पार्टी है, चाहे कोई वो संगठन है, चाहे आज देश के सामने और पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट हुआ है। आपके जो सवाल आपने मेरे से पूछा, कांग्रेस को क्या परेशानी होगी या नहीं होगी, उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन अभी जो इन्होंने बातें कही है चैनल पे, मैं इस बात को हैरानगी मान रहा हूँ कि ये मतलब कि मान ही नहीं है कुछ। 1 करोड़ से ज्यादा लोग 5 दिन में जुड़ गए, ये कह रहे ये तो बुलबुल है। अरे भैया, ये बुलबुल नहीं है, ये तो आपने 10 साल 12 साल जनता को और युवाओं को परेशान करके दबा के दमनकारी नीतियां जो आपने अपनाई है, जो आपने उनसे झूठे वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी की, 2 करोड़ लोग 4 दिन में जुड़ गए हैं। अभी आप ज्वालामुखी क्या होता है, पहले नीचे 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 उसके अंदर गैस बनती है, फिर वो अग्नि का शोले बनते हैं, फिर वो फटता है, जब वो फटता है ना, फिर वो किसी को भी देखता कौन है कौन नहीं है। ये तो आप बड़े इंकारी हो रही है, ये अभी भी कह रही है। सरेआम सारा देश को जानता है, जो उनके संस्थापक है इस सीजीपी के, वो खुद कह रहे हैं हमारा ट्विटर हैंडल पर, और क्या चीजें बंद करा सरकार। जब जब कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है, अब ये कह रहे हैं सोशल मीडिया की पार्टी की होती, आपकी पार्टी तो चली सोशल मीडिया पे रही है। आपने हजारों करोड़ रुपए माननीय राहुल गांधी जी पे खर्च कर दिए उनको पप्पू साबित करने के लिए। लास्ट में क्या निकला, वो जनता के बीच में निकले, भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपने बीजेपी के नेता ने वरिष्ठ नेता आपके गडकरी जी है, उनका बयान चलाओ, उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी अप्रोच है, ये बहुत बड़ी यात्रा है और वो जनता से जुड़े हैं। आज कब तक इन बातों को चलाते रहोगे? आपकी खुद की पार्टी सोशल मीडिया के बेस में चल रही है, आपकी खुद की पार्टी पे छाती पे, आपकी खुद की सरकार दूसरों के भरोसे पे, और आज आप जो बात कह रहे हो ये बुलबुल है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान की पार्टी है। ये आपको पता नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है और आपके साथ क्या बनेगा। हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं, आपको बल्कि इसमें करना क्या चाहिए था सरकार को उनको तुरंत पूछना चाहिए था कि हम आपकी समस्याएं सुनते हैं, आप आओ, आपका प्रतिनिधिमंडल आओ, हम आपकी। आपको पता है जो आज 147 करोड़ से ऊपर की जनता है, उसके अंदर 28% पता कितना है राजवीर जी आपको? लगभग 40 करोड़। इतने तो आपको वोट भी नहीं पड़े जितने आपके 40 करोड़ लोग आपके खिलाफ जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, और अभी तो आप उनका अकाउंट बंद कर रहे हो, कल को वो खुद कह रहे हैं, और हमें भी पूरी आशंका है पूरे जनता को, विपक्ष को, जो सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ बोलती है, ये उनका ये इंस्टाग्राम का अकाउंट बंद कराएंगे। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, ये जितना इनको दबाएंगे, ये अभी राजेंद्र जानोन जी ने कहा ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, कल को देश के लिए बड़ी विकट स्थिति बनने वाली है, क्योंकि ये जंगी है। लेकिन गगन जी मुझे याद है पिछले कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया था कि संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। उस वक्त राहुल गांधी के साथ इतना जैन जी जुड़ता हुआ नजर नहीं आया था। तो क्या, मेरा वही सवाल फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि उसका जवाब मुझे मिला नहीं, क्या कांग्रेस के लिए कोई चिंता का विषय नहीं मान रही है कांग्रेस? नहीं, सुनो, इसमें क्या है, देखो ये ना अभी बड़ा एक, अभी देखो क्या हुआ, ये मजाक में काम हुआ। एक छोटा सा शब्द जो हमारे सीबीआई द्वारा कहा गया, उसको एक आदमी है, कुछ लोगों ने बैठ के उसको एक मजाक के तौर पे लिया, लेकिन आज वो इतना विकराल रूप धारण कर गया और हर घंटे बाद, हर मिनट बाद उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हमने जो कहा, हमारी जो सोच है, हमारी सोच युवाओं के साथ है, हमारी सोच किसानों के साथ है, हमारी सोच दलितों के साथ है, हमारी सोच संविधान को बचाने की है, हमारी सोच लोकतंत्र को बचाने की है, जिसका बीड़ा आज से जो भारत जोड़ो यात्रा माननीय श्री राहुल गांधी जी ने शुरू करी थी, उसका एजेंडा यही था, संविधान और लोकतंत्र बचाने का, युवाओं को रोजगार देने का, युवाओं के साथ मान सम्मान करने का।
आज अगर जो ये विस्फोट हुआ है, जिसको अभी ये मान नहीं रहे बीजेपी वाले, ये मानेंगे और ये तब मानेंगे जब वो इनको सड़कों पे आ जाएंगे और इनका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। जो भी करे ना बुलबुला है कि किसी और की शादी से, ये आम आदमी पार्टी की शादी घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। मैं इस लाइन पर थोड़ा गौर करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले हरियाणा में भी एक बड़े नेता का बयान इसी तरह का सामने आया था, उस पर भी चर्चा करूंगा मैं। लेकिन रेडू साहब, सवाल ये भी उठ रहा है कि इनेलो के विधायक जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या उनका मोह भंग हो गया इनेलो से? ऐसी तो भाई का इसकी अपनी कल्पना है, ये उनकी पूरी कल्पना ही होती है। अरे जो भाई अर्जुन चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के विधायक है, चौधरी चौटाला के सुपुत्र हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के फॉलोवर्स है, उनकी पार्टी के की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले युवा हमारे साथी हैं। मोह भंग नहीं हुआ, दरअसल उन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझते हुए युवाओं को समर्थन देने का काम किया कि भाई हम आपकी पीड़ा को समझते हैं और पूरा युवा जिस प्रकार से इसके ग्रुप में जुड़ करके खड़ा होकर के सरकार को चेताने का काम करते हैं, हम भी आपके साथ शामिल होकर के सरकार को चेता रहे हैं कि आज युवा परेशान है, बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है, उसको काम नहीं मिल रहा है, युवा परेशान है, उसको जो है ना कभी देखो नीट जैसे इतने बड़े बड़े पेपर है, राजस्थान में एक बच्चे ने सुसाइड कर दिया उसके लिए। तो ये इतनी सारी परेशानियां हैं, इस परेशानियों को हम भी समझते हैं। ये बताने के लिए अर्जुन चौटाला ने उनका समर्थन देने का काम किया कि जो आपने मांगे उठाई है, जो आपने मुद्दे उठाए हैं वो जायज मुद्दे हैं और हम अजय सिंह चौटाला जी हो, अर्जुन चौटाला जी हो, आदित्य देवीलाल जी हो और रामपाल माजरा जी हो, हम प्रवक्ता भाई, जितने भी सारे ये मुद्दे हम बार बार उठाते हैं। आखिर क्या रीजन है? युवा तैयारी करता है, पेपर में बैठता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर पोस्टपोन होते हैं, दोबारा डेट दी जाती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर युवा इधर उधर भटकता है, तैयारियां करता है। कितना खर्च उठाना पड़ता है युवा को तैयारी करने के लिए, कितना तप और संघर्ष करना पड़ता है अपने पेपर की तैयारी के लिए, नीट जैसे पेपर की, और फिर वो रद्द हो जाए। कितनी सारी वैकेंसियां निकलती है, रद्द हो जाती है, फिर निकलती है, फिर रद्द हो जाती है। यानी युवाओं ने खड़ा होकर के अपना रोष सरकार के सामने प्रकट किया है। ये कोई और बात नहीं है, लेकिन ये जरूर एक क्रांति है कि भाई देखो पूरा युवा परेशान है हिंदुस्तान का, और उस परेशानी में अर्जुन चौटाला ने उनके साथ। ठीक है, सरकार से तो परेशान है युवा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इनेलो विधायक जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की वो बात कर रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कोशिश की इस कार्यक्रम में वो जुड़े, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद किसी वजह से। लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूँ, जिस बदलाव की बात अर्जुन चौटाला करते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयान में, वो कौन सा बदलाव चाहते हैं पार्टी के भीतर भी? पार्टी के भीतर के बदलाव उन्होंने कोई बात नहीं कही है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चर्चा के बाद जरूर उनका बयान सुने। वो पार्टी के भीतर भी बदलाव की बात करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, वो मैंने सुना भी नहीं है। और पार्टी के अंदर का बदलाव पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, पार्टी में बदलाव होते रहते हैं, वो पार्टी हाईकमान का अपना डिसीजन होता है। अगर ऐसा कोई फील कर रहे होंगे तो पार्टी के मंच पर बात रखेंगे और हमारी जो सीनियर हाईकमान है वो उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन असल में उनका कहने का भाव है कि देश में और प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। ये सरकारें न युवाओं की सरकार है, न किसान की सरकार, न गरीब की सरकार है। देश में और प्रदेश में बदलाव की बात तभी तो की जाती है ना सर, जब घर से बदलाव की शुरुआत होती है, तभी तो देश और प्रदेश में कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है। नहीं, घर में बदलाव की जरूरत नहीं होती। देश और प्रदेश को बदलने के लिए घर को मजबूत करने की जरूरत होती है, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जरूरत होती है। पार्टी का संगठन मजबूत किया जाता है, इसमें हो सकता है किसी को ऊपर नीचे पद के हिसाब से, जिम्मेवारी के हिसाब से किया जाए, वो बदलाव नहीं है, वो मजबूती है। पार्टी के संगठन को मजबूत करना होता है ताकि देश और प्रदेश में हम बदलाव ला सके। और युवाओं के साथ युवाओं की आवाज बन करके जो अर्जुन चौटाला जी ने खड़ा होकर के उनका समर्थन करने का काम किया है, ये एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि भाई हाँ, वास्तव में आज देश और प्रदेश का युवा बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। विजेंद्र जी जरा सोचिए, आप अपने दिल पर हाथ रख करके यदि भारतीय जनता पार्टी वाले भी सोचेंगे ना, तो ये भी कहेंगे हाँ यार, युवाओं को तो हमने बहुत तकलीफ दी है, बहुत परेशान किया है हमने युवाओं को, इसमें कोई संशय नहीं। यार अग्निवीर जैसी पॉलिसी लेकर के आगे 4 साल काम करो। यानी आपकी पार्टी, आपके नेता ये चाह रहे हैं कि ये जो
युवाओं में एक तूफान देखने को मिल रहा है, युवाओं में एक आवाज बुलंद करने का जो मौका दिखाई दे रहा है उसको बुनाया जाए, अपनी पार्टी के पक्ष में युवाओं को मोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं इनेलो विधायक की तरफ से की गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के सुख दुख की पार्टी है, युवाओं को साथ अपने जोड़ा भी है, आगे भी जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। युवा आगे का भविष्य है, युवाओं को इनके खुद ही छोड़ के भाग रहे हैं इनकी पार्टी। बार बार जाकर 33% वोट युवाओं को देने का काम करेंगे, आगे युवाओं को लेकर के आएंगे। ये तो हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि हमने 33% युवाओं को टिकट देंगे, 33% महिलाओं को टिकट देंगे और बाकी 33-34%। कॉकरोच जनता पार्टी 50% की बात कर रही है सर। ठीक है जादौन साहब, क्या समझा जाए, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं शशि थरूर और उनकी जो योग्यता है, उनके जो बयान होते हैं वो कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से भी किस तरह से लिए जाते हैं, वो पिछले दिनों हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, भले ही कांग्रेस में उनको थोड़ा नाराजगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बात में कुछ ना कुछ अहमियत मानी जाती है देश के सियासी गलियारों में भी। वो विपक्ष को नसीहत देते हुए नजर आए, उन्होंने जहां जो सोशल मीडिया पर अकाउंट बैन किया गया उसका विरोध किया, तो वहीं विपक्ष को भी नसीहत दी इस ट्रेंड को समझने की, कि इस ट्रेंड को समझा जाए और इस मौके का फायदा उठाया जाए, इस तरह की अपील वो करते हुए नजर आए। क्या ऐसा ही लग रहा है कि इनेलो हरियाणा में वही उसी चाल पर चलती हुई नजर आ रही है, या फिर विपक्ष को किस तरह से इस युवाओं के आक्रोश को दिशा देने की जरूरत नहीं है? वो विपक्ष को ये लग सकता है कि ये युवाओं का उफान है, तो क्यों ना इसको जो है अपने साथ जोड़ लिया जाए जी, ये तो हो सकता है। और कई बार ये भी होता है कि उनको लगता है कि ये जिस तरह का असंतोष हमारे मन में है वो ये उभर कर आ रहा है, तो क्यों ना फिर इसके साथ हम अपना जुड़ाव व्यक्त करें। तो वो मुझे लगता है कि यही है अभी तक तो, लेकिन इसको बहुत हल्के में लेना भी ठीक नहीं है। ये इस पर सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 तरह का न्याय जो है सुनिश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, युवा, महिला और किसान, गरीब, ये 4 स्तंभ बताए थे उन्होंने। तो इन स्तंभों पर ध्यान दीजिए कि कहाँ वो पीड़ित है, कहाँ वो परेशानी में है, उनकी परेशानियां दूर की जाए। देखिए सुशासन तो वही है, सुशासन दिवस अकेले बना लेने से कुछ नहीं होता, वो धरातल पर समाज में व्यक्त होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि ये जो है इस तरह का, इसको बहुत मजाक में हल्के में लेने की जरूरत नहीं। बड़े लेवल पर कैसे ये उभर कर आता है इस तरह से, इतने बड़े लेवल पर नहीं आता। अगर वो उसके पीछे कोई पृष्ठभूमि ना होती, कोई सुविचारित पृष्ठभूमि है इसके पीछे, और इनकी इंटेलिजेंस भी काम कर रही होगी कहीं ना कहीं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो तो पता चली गया होगा उनको जी। लेकिन उसके पीछे क्या कारण है उनका समाधान होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको जो है उसका जो है दबाव में लें, उसको जो है मेट्रो से ईमेल आए या किसी तरह की और कार्रवाई करें। उसकी बजाय आप देखिए तो उसके पीछे कारण क्या है, उनका निवारण किया जाए। ये है, बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, ये है बिल्कुल। यानी इस मूवमेंट को दबाने का अगर प्रयास सरकार की तरफ से किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह हो सकता है, वो फिर उभर कर आएगा। अगर आप टाइम बीइंग दबा दोगे तो फिर वो और स्ट्रेटेजिकली जो है अपने आप को चेंज करके आ जाएगा। ये इस साइकोलॉजी को, इसकी समाज की साइकोलॉजी, सामूहिक जो व्यापकता है उसको मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। अगर वो ये सोचते रहेंगे कि हम जो है दबा के इस तरह से उस तरह से हो जाएगा, वो नहीं, उसके कारण जो उसको उभार रहे हैं उनका निवारण अगर आप करोगे तो सारी बाजी आपके हाथ में ही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। यानी कि सीरियसली तो सरकार को ये लेना पड़ेगा। रोहिला साहब, जैन जी मूवमेंट हमने देखा पिछले दिनों हमारे देश के जो पड़ोसी देश है वहां पर किस तरह की स्थितियां देखने को मिली। इसी तरह का कुछ जिक्र हरियाणा में पिछले दिनों हुआ था। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए जैन जी से ही एक आह्वान किया था और अब जैन जी का वो असर देखने को मिल भी रहा है, कम से कम सोशल मीडिया पर। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार कितनी अलर्ट है? क्या कोई इसको बुलबुला समझने की भूल की जा रही है या फिर वाकई कुछ रणनीति भी इसके खिलाफ बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि यहाँ पर जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन हो, उसका समाधान हो, लेकिन अगर कुछ इस तरह की स्थिति बनती है तो उसके लिए तैयार रहने की भी जरूरत है। जितेंद्र जी, जो विपक्षी दल है, जो के नेता है, जिन्होंने समर्थन किया है, वो एक हरियाणा में कहावत है कि दूसरे की थाली में घी गला दिखे।
ये तो लोग दशकों से जो अपनी पार्टियां चला रहे हैं, इनके साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे और ये उनका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन पार्टियों को घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो दावा करते थे भाई अब तो मुख्यमंत्री बनेंगे, घोड़े वापस चले गए थे, तो वापस चले गए थे। और अभय सिंह जी तो रोहिला साहब वो पूरा हरियाणा देखता है। रोहिला साहब, मैं जो जिस गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी उसी तरीके से जवाब देंगे। राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह ठीक है सर, आप कुछ मर्जी कहिए अपने विरोधी दलों के लिए, विरोधी नेताओं के लिए। आपने कहा, मैंने सवाल भी पूछ लिया विजेंद्र जी से कि कहीं इनेलो से मोहभंग तो नहीं हो गया उनके विधायक, मैंने सवाल लिया सर आपका। लेकिन मैं आप गंभीरता के साथ यहाँ जवाब ये चाहता हूँ, जो स्थितियां नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो देखने को मिला, वैसी स्थिति अगर देश में बनती हुई नजर आती है तो उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? भले ही जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उसने एक ट्वीट करके साफ कर दिया, अपने एक स्टेटमेंट दे दी कि भारत का यूथ इतना इमेच्योर नहीं है, इतना परिपक्व नहीं है, भारत का यूथ परिपक्व है, अपना शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखना जानता है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है कि नहीं? जितेंद्र जी, राहुल गांधी जी या अन्य नेता, बहुत से नेताओं ने ये चीजें उकसाने के लिए किया है, लेकिन देश शांति से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। तो ये जो लोग मंसूबे देख रहे हैं देश में अव्यवस्था फैलाने की, अशांति फैलाने की, मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पर जनता गौर करेगी, क्योंकि जनता देश के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, नायब सैनी जी के साथ है। ठीक है, एक मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पे, हम सम्मान करेंगे, मैं कोई गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसके पीछे देखिए भाई सपोर्ट कौन कर रहे हैं और उन लोगों की हालत देखिए 12 साल से। तो जब वो चेहरे दिखेंगे जनता को तो जनता अपने फैसला करेगी इन चीजों का। लेकिन अभी पार्टी बनी नहीं है, तो अभी तो ये लोग इनिशियल स्टेज में है, आगे आगे देखो होता क्या। नहीं, इनिशियल स्टेज तो है, लेकिन मेरा शायद आप समझ नहीं रहे हैं जिस तरह से अगर देखा जाए, रोहिला साहब जिस तरह से, सुनिए अब सुनिए, नहीं आपने अपनी बात कही, एक बार सवाल तो सुनिए ना। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं आपको? किसान आंदोलन में कितने बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आए थे, बताइए आप, कितनी बड़ी संख्या में आए थे, कितने लाखों लोग थे? दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है? दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है? और ये लोगों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, अगर ये एक इशारा होता है कोई इस तरह का कि भाई दिल्ली पहुंचिए, भले ही नीट के विरोध में पहुंचते हैं युवा दिल्ली, अगर इनमें से जो 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं, अगर इनमें से 10 लाख भी युवा आ जाते हैं दिल्ली जो कि परेशान हैं, नीट के पेपर में जिस तरह से चीजें हुई हैं उसको लेकर के परेशानी है, अलग अलग तरह की परीक्षाएं बार बार जिस तरह से उसमें पेपर लीक हो जाता है, युवाओं में परेशानी है, उस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। युवाओं में कुछ ना कुछ नाराजगी है, इसी वजह से ये इतनी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स एक साथ जुट गए हैं। और अगर अपने शांति प्रिय तरीके से ही अपना प्रदर्शन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में युवा अगर देश की राजधानी की तरफ चल पड़ते हैं तो क्या स्थिति होगी? मैं वो जानना चाह रहा हूं कि उसके लिए क्या तैयारी है सरकार की या नहीं? नहीं, सरकार देश में शांति रहे उसके लिए 24/7 काम करती है। अपनी बात रखने का सबको हक है। किसानों ने अपनी बात रखी। ये जो आप जिस बात को कह रहे हैं हाइपोथेटिकल बात आज की तारीख में, ये लेकिन सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है, वो चाहे हरियाणा सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, अन्य राज्यों में जो सरकार है वो किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी पार्टी की हो, मैं तो पार्टी को भी इसमें बीच में नहीं ला रहा। तो सरकारों का काम होता है देश और प्रदेश में शांति रहे और अपनी बात मजबूती से रखी जाए। ठीक, गगन जी, कांग्रेस की तरफ से जो नसीहत दी गई है शशि थरूर की तरफ से, क्या उस पर कोई विचार किया जा रहा है? युवाओं का जो एक आक्रोश है उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने का, उसका लाभ उठाने का कोई प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है? क्या इनका समर्थन करके या समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी युवाओं की? देखिए जितेंद्र भाई, मैं बड़ा साफ स्पष्ट आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो विचारधारा है, पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे गद्दारों से, और अब जो हमारे साथ है
इसमें कोई किसी का फायदा उठाने का या कोई समर्थन प्राप्त करने का मुद्दा ही नहीं है। हमारे जो माननीय एलओपी है, सांसद है राहुल गांधी जी, उन्होंने सरकार को हर बार बताया कि आप तैयार होइए, लेकिन अभी भी आज भी ये मानने को तैयार नहीं है। क्या किसी बीजेपी के नेता ने, मंत्री ने, स्टेट के किसी मुख्यमंत्री ने, जो 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसका किसी ने एक बार भी संज्ञान लिया क्या? किसी ने कहा कि हमारे को समेत रहे? 750 किसान मर गए थे, आज तक किसी ने कहा कि हमारे को दुख हुआ? 17 बच्चे मर गए, जिनके बच्चे मरे उनसे पूछो ना उनके मन पर क्या बीत रही है। अभी इसको छोड़ो, ये तो आप कर रहे हो जनजी की बात। अभी तो एक जो नया कांड हुआ है जो ओपीएम का, जो प्लस 2 के बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, किस तरीके से उनके फर्जीवाड़ा करके, उनके पेपर चेक करके, बच्चों के ऊपर कुदाघात करके, जो 80-85% नंबर लाने वाले थे, अनपढ़ वहां बिठा के स्कैन करके उनके नंबर दे दिए, 60% से नीचे पहुंचा दिए। अभी तो वो भी खड़े होंगे। कल मैं एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे एक डिबेट देख रहा था, मैं आपको बता भी देता हूँ, एबीपी न्यूज पे, संदीप न्यूज के वहां पर संपादक थे, उन्होंने एक बच्चे को, प्लस 2 के बच्चे को टीवी डिबेट में लेके आए। मैं तो हैरान के मान गया, प्लस 2 का एक बच्चा किस तरीके से भरा बैठा था, मतलब कि उसके मन में कितना आक्रोश है सरकार की, जबकि प्लस 2 में पढ़ रहा है अभी। तो ये अभी सिर्फ मुद्दा जनती तक नहीं, ये प्लस 2 तक के बच्चों के मन में घर कर गया है कि ये सरकार किसी तरीके से नहीं सुनने वाली है। ये सरकार तभी सुनेगी जब तक इनके ऊपर जिस तरीके से ये दमन कर रहे हैं, जब तक सरकार के ऊपर दमन नहीं होगा, ये जनता सड़कों पे आएगी। हम सितारे में, और अभी तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, इसमें किसी का कोई समर्थन या उनको अपने पक्ष में लाने वाला मुद्दा ही नहीं है। हम तो पहले दिन से उनके साथ खड़े हैं। अब ये आप एक बात और देखो, जो भी ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, एक अभी आप भी आपके चैनल पे जो मैं देख रहा हूँ भी लगातार चल रही है, एक कॉकरोच कमल के फूल के ऊपर बैठ के कमल के फूल को खा रहा है। ये कमल के फूल को एक कॉकरोच दिखाया आपने, जब ये करोड़ों कॉकरोच इनके सारी पार्टी को ऐसे खा जाएंगे, ये क्या हिट स्प्रे कर ले, ठीक है, क्या ये उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर दे, क्या ये उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दे? यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से क्या हो क्या ना हो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रेडू साहब जिस तरह की चिंताएं हैं, उन चिंताओं को भी क्या इनेलो समझ पा रही है, ताकि युवा सही दिशा में ही रहे, वो दिशा भटके ना, कोई उनका मिसयूज ना कर जाए, क्या उस पर भी चिंतित है इनेलो? बड़ा परिपक्व है और वो हर बात को से समझते भी हैं और हर परिस्थिति को भी वो सुलझाने में अपने उनका बड़ा योगदान होता है। और देश का युवा ऐसे न किसी पार्टी की बातों में भ्रम में आने का काम करेगा, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन जो रीजन है वो सत्य है। सरकार को सामने आकर के युवाओं की समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मेरा अपनी एनालिसिस है इसका, जो बार बार पेपर लीक होना, वैकेंसियां रद्द होना और ये जो वैकेंसी नहीं निकालना, डिग्री होने के बावजूद भी नौकरियां ना मिलना और ये और इनसे ऊपर की एक बात और है, ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही है चैनल की। एक और बड़ा मुद्दा है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी बताना चाहूंगा, जो आपकी वॉशिंग मशीन का एक्शन है वो सबसे डेंजरस आज हिंदुस्तान में बना हुआ है। आप किसी भी आदमी को पकड़ करके जब उसको वो आपके पास नहीं होता है, उसको डराते हो, धमकाते हो, चाहे वो कितना भ्रष्ट है, कितना करप्ट है, और आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको आप फ्री हैंड देने का काम करते हो। और वही लोग जब वो आपकी पार्टी में हो जाते हैं अपने नेचर को नहीं छोड़ते हैं और वो फिर गड़बड़ घोटाले करने का काम करते हैं। ये नहीं तो बार बार ये पेपर जो लीक होते हैं इतने बड़े बड़े, बार बार वैकेंसियां रद्द होती हैं। आप उन लोगों को जिनको वॉशिंग मशीन में से निकाल करके प्रशासनिक कार्यों के लिए उनको सौंपते हो, ड्यूटियां सौंपते हो, उनसे करवाते हो और वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनकी आप अनदेखी करते हो। वो जैसे भी चले चलते रहे, लेकिन विरोधी आदमी को आप जो ना के दूर से कैसे उसको फंसाया जाए, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को। ठीक है, जादौन साहब से मैं आखिरी कमेंट लूंगा। बात करेंगे। ठीक है, जादौन साहब आखिरी कमेंट सर। देखिए, यही है कि जिस तरह का दिखाई दे रहा है ना, माहौल बनता जा रहा है और युवाओं का जिस तरह से जुड़ाव बहुत तेजी से बढ़ा है जी, तो इसका मतलब ये अचानक नहीं है। और फिर इसका मतलब यही है, अगर कुछ है तो नेचुरली एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, उसको उसका एक समाधान दीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, उनके कोई प्रतिनिधि आपके सामने है तो आप उनको कॉल कीजिए, आमंत्रित कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, भाई क्या बात है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण कीजिए। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ठीक है, फिर लापरवाही में फिर आगे पता नहीं क्या परिणाम सामने आए। बिल्कुल, उसको जो है समय से रह के
उसको बजाय दबाने के उसका समाधान खोजा जाना चाहिए, समाधान किया जाना चाहिए। तमाम जिम्मेदार नेता यही बात कहेंगे। यहाँ लोग उनको लगता है कि ये जो है मेरा असंतोष भी इसमें शामिल है, वो उससे जुड़ जाएगा। उसके मन में जो असंतोष पनप रहा है, उसको लग रहा है कि ये असंतोष जो है मेरा ही है, वो उसमें जुड़ जाएगा। बिल्कुल, कई तरह की बातें हैं, सिर्फ कॉकरोच की बात नहीं है। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब आपका, रेडू जी आपका भी, और गगन खरोड़ जी, राजवीर सिंह रोहिला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से, और जो सीजेआई की एक टिप्पणी थी कॉकरोच से तुलना उन्होंने युवाओं की उसको लेकर के तो विरोध है ही, लेकिन उसमें जब और थोड़ी सी चीजें बढ़ती हैं तो जो नेता पार्टी बदल लेते हैं, जो सीजेआई रहने वाले नेताओं को, रहने वाले जो जजेस होते हैं उनको बाद में जो राजनीतिक लाभ मिलते हैं, उस तरह के तमाम चीजों को लेकर के, तमाम इश्यूज को लेकर के विरोध युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी का परिणाम है कि कॉकरोच जनता पार्टी को युवा इतनी बड़ी संख्या में फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा आगे आगे इसमें होता है क्या। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।